नमस्कार, मैं नीतीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य करियर पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाना है, वो भी एक वीडियो के अंदर पूर्ण रूप से। चलिए तो चालू करते हैं। यहाँ देखिए कि मेरा पहला समीकरण क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 5 कोमा 4x प्लस 6y इक्वल टू 9 है, तो इसका निकाय क्या होगा। देखिए इस तरह का आपको एक बात की राय और देना चाहता हूं कि सवाल अगर दो चर वाला बनाइए तो उनका एक पीरियोडिक डाटा आता है। वो डाटा को आप निश्चित पढ़ लीजिए कि क्या होता है a1/a2 बराबर नॉट इक्वल b1/b2 क्या होता है। ये इसका तीन तरह का इसका डाटा होता है। ये तीनों तरह का आप पढ़ लीजिए, तभी आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में खास तौर पे आपको सहूलियत मिलेगी। देखिए कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि 2x यानी कह सकते हैं यहाँ पर हमको है a1/a2 और बराबर b1/b2 यानी कि बराबर c1/c2, यानी कह सकते हैं कि 2/4 बराबर 3/6 बराबर 6/5/9 है, बराबर 5/9 है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल 5/9, यानी कि हमको इस थ्योरी के अंतर्गत आ गया और यह थ्योरी हमें असंगत को दर्शाती है। ये थ्योरी क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव को कम समय में बनाना है तो आपको डाटा चार्ट टेबल आपको याद रखनी होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के y बराबर 14 संपाती होगा। तो देखिए संपाती होने के लिए क्या होता है, आपको फिर यहाँ पर a1/a2 का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए कहां पर यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर आपको है लिख देंगे 2/k आप बराबर फिर 7/14, कोणीय गुना कीजिए 7 गुना के 7 के आप बराबर इसको कर दीजिए, ये हो गया 14 दूना 28, यानी कि k इजकल टू 28/7 हम कह सकते हैं। ये 4 आंसर होगा और यह ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। देखिए कैसे बनाए, हम इसका पद ये छोड़ा हुआ था, इसका पद तो इतना पद लिए और इनका ये पद लिए और दोनों को बराबर में रख दिए, बस बना दिया और कोई झंझट नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसमें हमारा प्रश्न है एक रेखिक समीकरण का घात होता है, तो एक रेखिक समीकरण का घात हमेशा एक होता है। चलिए ये सब प्रश्न भाषा वाली प्रश्न है। अगला है 4 के किस मान के लिए रेखीय समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -9 है। तो इस तरह के सवाल को जो है समीकरण से यहाँ पर तुलना नहीं करना है, यहाँ करना क्या है, किसमें k लगा है समीकरण 2 में, तो 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 मान बैठाइए 2 गुना के गुना 1 प्लस 7 गुना -1, इसको भगा दीजिए माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। यहाँ हो गया आपको 2k प्लस गुना माइनस आपको 7 हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस बराबर 5। अब देखिए 2k बराबर माइनस वाला भगाइएगा प्लस में होगा तो 7 5 12 हो गया और k बराबर अगर भगाएंगे तो जो यहाँ पर जो है गुना में रहता है वो भागा में चले जाता है, तो यहाँ पर हमको हो गया 6। ये सब बेसिक बात है कि कैसे ये चीज होता है, समझ गए। इसका आंसर होगा सी, जो कि हम जो है बहुपद का जो है बहुत जल्दी बैच जो है देने वाले, शुरू से बहुपद से शून्य लेवल से जोड़ घटाव से हम जो है इसका बैच देने वाले हैं। चलिए यहाँ पर है कि निम्न में से कौन x माइनस 2y और इतना का एक हल है। बनाए बगैर आप सबसे पहले आपको बनाने के लिए आता है तो आप बनाइए, सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं बनाने के लिए आपको आता है तो आप ऑप्शन से इस तरह के सवाल को सबसे पहले आप ऑप्शन से जांचने का प्रयास कीजिए कि ऑप्शन के इससे सबसे बेस्ट तरीका है सवाल को दो चर वाला रैखिक समीकरण को बनाने का। हालांकि हम दो चर वाला रैखिक समीकरण को बनाने के लिए अलग से ट्रिक्स दे देंगे कि विलोपन प्रतिस्थापन ये विधि को
कुल मिलाकर 5 विधि, ई विधि को छोड़ करके अलग ट्रिक की विधि से कैसे निकालते हैं हम वीडियो डाल देंगे अलग से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है कि हमको कह रहा है कि x माइनस 2y बराबर 0 कौन कर देगा। तो पहला ऑप्शन डालते हैं, तो पहला है x की वैल्यू 2 डालिए और यहाँ पर y की वैल्यू 2 गुना 1 डालिए, तो 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि हमको पहला ऑप्शन ही 0 कर देती है। तो ये जो है हमको पहला ऑप्शन सही होगा। आप चाहिएगा तो इस पर भी बैठा सकते हैं, हम बना देते हैं, हालांकि अगली बार से हम एक ऑप्शन को जांच के दिखाएंगे। देखिए x की वैल्यू हमको ये 2 बैठाना है, तो 3 गुना 2 और प्लस y की वैल्यू 1 बैठाना है, तो 4 गुना 1, तो 3 दूना 6 और प्लस 4 यानी कि 10 करता है। ये हमको कह रहा है कि दोनों को जोड़ने के बाद 10 हो जाए, यहाँ पे कह रहा था 0 हो जाए, जो कि ये 1 नंबर का ऑप्शन संतुष्ट करती है। तो 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरा सवाल है, यहाँ पर देखिए कितना टॉपिकल सवाल पूछ दिया गया है। देखिए है क्या 10 पे पावर 2y बराबर 25, तो कुछ और का मान जिसका मांग रहा है बाद में देखना जाएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम 10 पे पावर 2y को क्या हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसको करना क्या है, अब देखिए क्या हम दोनों तरफ जो है इन पे रूट चढ़ा सकते हैं, 10 पे पावर 2 का y और बराबर 5 का स्क्वायर, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब रूट से निकलेगा संख्या, तो 10y और बराबर 5 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर 10y का मान 5 है तो इसको हम इससे जो माइनस में लगा होता है इसको पढ़ती पढ़ते हैं, तो इसमें क्या हम कह सकते हैं 1/10y का मान क्या होगा? जब यह उलट गया तो यह भी उलट जाएगा, जो कि 1/5 होगा। यह 1/5 ऑप्शन नंबर ए में जो है दिया गया है। चलिए हमारा क्वेश्चन है 10x माइनस 9y बराबर 12, और इसमें दिया गया है क्या 2k माइनस 1 और k। तो पहला वाला का मान कह रहा है x का वैल्यू 2k माइनस 1, यानी कि 10 इंटू 2k माइनस 1 और माइनस 9 का k दिया गया है बराबर 12, तो 10 दूना 20k और माइनस 10, और यहाँ पर फिर जो है हमको दिया गया है माइनस 9 के और बराबर 12, तो 20 में से 9 गया कितना हुआ 11 के, और इसमें माइनस वाला को भगाएंगे तो प्लस में होगा 12 10 22, यानी कि के की वैल्यू 22/11 यानी कि 2 हमें कुछ प्राप्त होगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है। चलिए क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा इतना का मान, यहां पर हम फिर इसको जांचेंगे, x यानी कि x की जगह पर कुछ नहीं तो 1 है, 1/3 और बराबर 2/3, और यहाँ पर 2/12 हो जाएगा, 2/12, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमको 5/10, जो कि हमें कुछ प्राप्त होगा 1/3 बराबर 1/6 बराबर 5/10, जो कि बीच में कट्टिस का चिन्ह लग जाएगा। इसको कह सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल। जब यहीं पर नॉट इक्वल हो गया तो आगे हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर है तो इसको हम कह सकते हैं, इसमें इस तरह का समीकरण होगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इस तरह का अगर हमें समीकरण दर्शाती है तो। चलिए दिया गया है 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3। चलिए इसको हम खींचते हैं, तो जैसे हम इसको खींचेंगे, इसको 0.3 है ना, तो इसको हम 0 यहाँ पर है तो समझिए 30 है, इसको 30 कर सकते, इसको हम अगर करते हैं, इसको भगाएंगे तो यहाँ पर हमको कुछ हो जाएगा माइनस 0.07x, और इसको भी भगाएंगे तो माइनस 0.07x, जो कि माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू 1 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया गया, यह सही है। चलिए दिया गया है और इतना, अब कहिएगा सर इसको समीकरण से अगर हम जांचे
तो हमको कुछ नहीं लगता है कि बड़ा हो जाएगा। ऐसा लगता होगा कि अगर हम एक एक ऑप्शन के लिए जांचे तो सर गुना करने में बड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम छोटा कर देते हैं। छोटा करने का उपाय क्या होता है? तो यहाँ पर जोड़िए इसको x वाला के पास 173 ई एक्स वाला का 197 इसको प्लस कीजिए, फिर ई वाई वाला लीजिए 197 प्लस ये वाई वाला लीजिए 173 और यहाँ पर जो है फिर लीजिए बराबर वाला 149 प्लस 221। इसको आप जोड़िएगा तो आपको कुछ प्राप्त होगा 7 3 10 0 9 7 16 17 और 3 प्लस ये भी आपको जो है ये x का हो गया, ये जो है आपको y का हो गया, ये भी आपको 370x प्लस 370 y प्राप्त हुआ और यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया 9 1 10 और हो गया 4 2 6 1 7 और 2 1 3। यहाँ पर ये भी प्राप्त हुआ। इसको काट दीजिए कॉमन लेकर के, यहाँ पे हो गया आपको प्राप्त एक समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर 1। एक समीकरण ये प्राप्त हो गया और एक समीकरण को फिर पुनः हम निकाल देते हैं कि इसको एक समीकरण और कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस है तो इसको हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, y के लिए माइनस करना है। तो माइनस जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो 149 माइनस 221, जो कि यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर घटा करके हमें कुछ होगा -24x और प्लस 24y बराबर, यहाँ पर चलिए घटाते हैं, घटाएंगे तो घटा करके हो 72। काट सकते हैं, काटेंगे एक 24 का 24, 24 तिया 72, तो हमको हो जाएगा -x प्लस y बराबर 3। आप किसी समीकरण पे रख करके संतुष्ट कर सकते हैं। आपके पास दो समीकरण आ गया। अब चलिए अगर इस समीकरण पे करते हैं तो हमको कह रहा है एक प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए पहला ऑप्शन रखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया 3 और 2 5, यहाँ पर 5 नहीं जबकि 1 पूर्णा चाहिए। यहाँ पर 2 1 3 नहीं पूरेगा। यहाँ पर एक में से 2 चला जा रहा, -1 हो रहा, नहीं होगा। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि इस समीकरण को संतुष्ट कर रही है। चलिए यहाँ पर है दो चर में दो एक घाती समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। देखिए अगर यहाँ पर दोनों ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो रहा है तो प्रतिच्छेदी होने का मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो वहां पर यह अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब कोई एक हल के अलावा कोई हल नहीं होगा, जिसको हम कह सकते सिर्फ एक हल। चलिए इस तरह का सवाल अगर है तो इस तरह का सवाल हमें कहा जाता है A1/A2 बराबर B1/B2। तो इस तरह इस थ्योरी पे हम डालते हैं तो K/6 बराबर -5/2। तो हम करते हैं 2 गुना K तो 2K और बराबर 5 6 30, तो -30 माइनस, और यहाँ पर जो है माइनस नहीं कटेगा, माइनस है ही नहीं, तो यहाँ पर हो गया आपको 2K बराबर -30 और K बराबर हो गया -30/2 यानी कि -15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए समीकरण है कि x + 2y + 5 बराबर 0 इतना का हल होगा। तो हल इसका हम जांचते हैं फिर उसी तरह से A1/A2 यानी कि 1/-3 बराबर 2/-6 बराबर 5/1। तो यहाँ पर करते हैं तो ये कटेगा, फिर जो है 3 होगा, तो ये हो गया हमको A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। और ऐसा समीकरण हमें किसमें होता है? ऐसा अगर ऑप्शन होता है तो ये कोई हल के लिए नहीं होता है, हमें जब ऑप्शन ऐसा होगा तो। चलिए अगला सवाल है आपको कि फिर उसी A1 A2 पे आपका हो गया 1/2 बराबर 3/-5 और बराबर -4/-1, यानी कि इसको शुरुआत में ही A1/A2 और नॉट इक्वल B1/B2 है, तो ये अविरोधी होगा।
देखिए दिया गया यदि दो चर में दो रेखिक समीकरण के हल अनंत हो तो, यदि दो चर में रेखिक समीकरण का हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे, तो उनका आलेख हमेशा जो है इस तरह का ये होगा आपका जो है, अगर उस तरह का हो तो इसका हमेशा आंसर आपका हो जाएगा समांतर रेखाएं। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और फिर पुनः दिया गया है 5x प्लस इतना कि अनंत हल होंगे, तो ये आपको दिया गया है। चलिए हो गया आपका 2/के बराबर 3/15, तो आपका हो गया 3 गुना के 3 के बराबर 15 गुना 30, यानी कि के बराबर 30/3 यानी कि 10 निकल जाएगा, जो कि 10 आपको बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है कि यदि दो चर वाला ऐसा दो चर एक्स वाई में रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिक हल संभव है। आप ये बात समझिए, आप ग्राफ पढ़े होंगे, हम कोई भी आपको जो है ग्राफ वाला उदाहरण, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस हम 2y बराबर 4 या 5, कुछ भी आप एनीथिंग से ले सकते हैं, तो आप कितने बार इसमें मान रख सकते हैं, ऐसा आप सोचिए, दिमाग लगाइए। तो आप बोलिएगा कि हम लाखों करोड़ों बार हम मान रख सकते हैं, तो इसीलिए इसका जो हल होगा वो जो है अनगिनत होगा, इनको हम अनंत भी कह सकते हैं, अनगिनत होगा। यहां पर दिया गया है समीकरण, और इस समीकरण को रखते a1/a2 पर 2/4 अब बराबर 3/6 अब बराबर 5/15, ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/3, यानी कि a1/a2 बराबर बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2 ऐसा पालन करेगा, और a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, तो इसका हमेशा कोई हल नहीं होता है, जिसको हम सी कह सकते हैं, कोई हल नहीं होता है। चलिए यहां पर दिया गया यदि 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल न होने के लिए, यहाँ पर कह रहा है कोई हल नहीं होने के लिए कौन सा समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो यहाँ पे हो गया आपको कहीं से भी, या तो y के मान से भी ले सकते हैं, x के मान से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, तो माइनस आप ले सकते हैं -1/, -2 माइनस माइनस कट गया बराबर आपको हो गया 5/k, जो कि k गुना 1k हो गया बराबर 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पर k का मान जो है नॉट इक्वल में होना चाहिए। याद रखिएगा, कह रहा है कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो तो इसके नॉट इक्वल ये चीज होगा 10 का। तो अद्वितीय के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 का नॉट इक्वल हो, यहीं पर हो गया, तो आगे की हमें कोई मतलब ही नहीं होता है कि आगे क्या है, इसीलिए हम सिर्फ a1 और b1 का मान को बैठाना है। तो a1 का मान 1 हो गया और a2 का मान 3 हो गया, अब बराबर b1 का मान -2 हो गया और b2 का मान k हो गया, जिसको कोणीय गुना करेंगे तो हमको कुछ प्राप्त होगा, के बराबर माइनस गुना प्लस माइनस 3 दूना 6, यानी कि -6 के अलावा ये कोई संख्या, और ये चीज हो गया। चलिए अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई अगला क्वेश्चन है 4x प्लस के वाई। अब देखिए कह रहा है क्या कि अनगिनत हल होने के लिए, फिर उसी तरह से यहाँ पर कर सकते हैं के बट्टे -4 बराबर, यहाँ पे उसका बराबर आपको हो गया 6 और बट्टे 3, कोणीय गुना कीजिए, 3 गुना के 3 के बराबर -24, के इजकल टू -24/3, यानी कि हम कह सकते हैं -8 होगा, और ये -8 बी नंबर ऑप्शन में है। चलिए फिर इसी तरह से सवाल है, और ये सवाल को ऑप्शन से आप जांच के बताइए क्या होगा, ऑप्शन से जांचने के लिए आपको बताया गया है।
चलिए क्वेश्चन है, यदि रेखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो निरूपित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो इसका जो है जो रेखाएं कहलाती है वो समांतर कहलाती है। और ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा A1/A2, तभी जा करके आपको क्या होगा कि ये क्लियर हो पाएगा। चलिए फिर से एक है, फिर से ऑप्शन हम बैठाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला अगर किसी पर बैठाते, कोई समीकरण ले लीजिए, जैसे 5x + 2y, इसको पुराना है हमको 16। याद रखिएगा कि लीजिएगा ये समीकरण, आंसर देखिएगा ये समीकरण, तो कभी मिलेगा? जो समीकरण लीजिएगा वही बराबर वाला देखिएगा, नहीं तो लीजिएगा ये देखिएगा हु। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए कि 5x है, तो यहाँ पे x का मतलब हमको 2 लेना है, तो 5 × 2 प्लस 2 × 3, तो 5 दूना 10 प्लस 3 दूना 6, यानी कि 16। पहला समीकरण हमको संतुष्ट कर रही है, ये समीकरण हमें आंसर होगा। देखिए समीकरण है कि 6x - 2y + 9 = 0, और इतना है कह रहा है कि इसका आलेख 2 सरल रेखा होगी। वह सरल रेखा क्या हो सकती है? तो इसका सरल रेखा आपको समांतर होगी, हमेशा समांतर, यानी कि एक रेखा दूसरे के समांतर चली जाएगी। कह रहा है यदि रेखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हमेशा क्या होती है? तो देखिए इसका आपको प्रतिच्छेदी भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक क्लियर कर दिया गया है मेरे ख्याल से कि ये आंसर सबसे उपयुक्त होगा। हालांकि प्रतिच्छेदी बी भी होगा, ऐसा नहीं है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि के किस मान के लिए संपाति ये प्रदर्शित करेगी। तो संपाति के लिए क्या होता है वो पहले हमें समझना होगा। तो संपाति के लिए जो भी चीज होता है उससे देखिए 3/6 बराबर -1/- के कट गया, तो हो गया हमको 3k बराबर 6, यानी कि k बराबर 6/3, यानी कट गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। चलिए फिर यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी संख्या हमको ले लेना है, तो यहाँ पर 3x - 5y पर बैठाना है, तो 0 हो जाना चाहिए। देखिए 3 × 1 3 और 5 × 1 5, -0 नहीं होगा, ये सिर्फ हमको लगता है 0 0 है, लगता है ये सिर्फ बी होगा, और यह बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसके लिए संपाति होंगे, तो प्रदर्शित करते हैं। तो आप A1/A2 या बराबर की साइड का भी ले सकते हैं, 1/3 बराबर आप, फिर आपका हो जाएगा 2/k, यानी कि k × 1k, यानी 3 दूना 6। आपको डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तरह का अगर सवाल होंगे तो इनको हमको A1/A2 पे करना है, तो 2/12 बराबर 4/6 बराबर 3/6, यानी कि काटेंगे तो 1/6 होगा बराबर 9 = 2/3 होगा। जब A1/A2 और 9 = B1/B2 हो गया, तो यह चीज सिर्फ एक हल के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पर सवाल है कि x - y बराबर 6 और x² + y² बराबर 30, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इस तरह का सवाल है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले x² + y² आएगा कैसे, तो इसका कर दीजिए, x - y का होल स्क्वायर कीजिए बराबर इसका होल स्क्वायर कीजिए, तो इसका हो जाएगा आपको a², यानी कि आपको a + a - b का होल स्क्वायर पता है ना, इसको हम लिख सकते हैं a² + b² - 2ab, इसी खंड पे तोड़ना है, तो हो जाएगा x² + y² और -2xy बराबर 36, यानी कि x² + y² का वैल्यू आपको 30 दे रखा है, तो 30 - 2xy बराबर 36 -2xy बराबर, इसको भगाइए घट जाएगा, हो जाएगा 6, यानी कि xy बराबर -6/2, यानी कि ये वाला माइनस यहाँ चला गया, तो यहाँ पर हो गया xy की वैल्यू जो आपको निकला है वो -3 निकला है, जो कि -3 आपको जो है डी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है कि रेखिक समीकरण
एक समीकरण ये दिया है और एक समीकरण ये दिया है, और समीकरण में हमें पूछा जा रहा है क्या कि इसमें कौन सा इसमें हल होगा। तो चलिए इसको हम करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। इसको बैठाएंगे तो ये कुछ हो जाएगा 2/6 और बराबर -3/-9 और बराबर 2/5। ए बी सी डी करने के लिए जानते होंगे ए बी सी, और ये समीकरण 1 है तो इसमें सब कुछ 1 1 होगा, a1 b1 c1। और इसमें अगर ये समीकरण 2 है तो इसमें क्या होगा, सब कुछ 2 2 होगा, a2 b2 और c2। ऐसा बात समझ लीजिए। और यहाँ पर हमको करना क्या, ये जो समीकरण को अगर काटेंगे तो 1/2 होगा और बराबर 1/3 होगा, और इसका भी 1/3 होगा। ये नॉट इक्वल 2/5 होगा, ये बराबर नहीं है, इसीलिए नॉट इक्वल की ये दोनों बराबर है। और यह आपको इसका आंसर किस में प्राप्त हो रहा है, तो बी नंबर में हो रहा है, इसका आंसर प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है के किस मान के लिए समीकरण, ये जो है अद्वितीय होगा। तो यानी कि अद्वितीय होने के लिए हमको होता है बीच में नॉट इक्वल होना चाहिए। तो हमको लिखते हैं k/3 बराबर 2/1। यानी कि यहाँ पे जहाँ पे a होना चाहिए वहां पर k है, और यहाँ पर a की जगह पर 3 है, यहाँ पर b1 की जगह पर 2 है, और यहाँ पर b2 की जगह पर कुछ नहीं तो 1 है। गुना करेंगे k गुना 1 k बराबर 3 दूना 6। तो ऐसा हमको ऑप्शन नंबर में है, इसका ऑप्शन नंबर हमको है बी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो है 34 नंबर का सवाल है, दो रेखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या कितना होगा। तो लेखा चित्र हलों इस तरह के सवाल में जो है जो हल होता है वो शून्य होता है। ये सभी भाषा पर आधारित प्रश्न है, इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि इस तरह का सवाल को हमने बोले थे ऑप्शन से आप बना लीजिएगा। क्या है कि कह रहा है कि अगर 2x में 3y जोड़ देंगे तो 11 प्राप्त होना चाहिए। तो पहला है 2 दूना 4 प्लस 4 तिया 12, यानी कि 11 नहीं पूर रहा है। चलिए दूसरा हम बैठाते हैं, -2 दूना -4 माइनस यहाँ पे हो गया -15, यानी कि तो कुछ और भी नहीं होगा। चलिए सी नंबर का हम बैठाते हैं, तो सी नंबर का हमको हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि -6 +3। और चलिए 4 नंबर का हम बैठाते, ये भी नहीं होगा, 4 नंबर का बैठाते हैं। 4 नंबर का हो जाएगा हमको -4 +15, यानी कि 11, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन हमको सही है। चलिए कैसे बैठाए देख लिए। आप ये भी समीकरण ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, दोनों के मानों को पुट कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। यहाँ पर देखिए है दो रेखी समीकरण के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल हो सकते हैं। जब यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए कि संपाती होगा तो तब यहाँ पर जो है अनगिनत हल होंगे, जिसको सी कह सकते हैं। चलिए ये है आपको समीकरण है, इनको आपको जो है कह रहा है कि आलेख किस प्रकार की सरल रेखा पर होंगे। तो इसके लिए a1, अगर हम इनका a1/a2 निकालने चले तो हो जाएगा हमको 2 बटे यहाँ पे a1 और यहाँ पे a2 हो जाएगा 12 और बराबर हो गया हमको -y बटे हो गया 7। और फिर इनको जब हम निकालने के लिए चले तो ये हो जाएगा हमको -3 बटे भाई -5, जो कि यहाँ पर बराबर नहीं है। तो जो बराबर a1 बटे ये देखिए a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2 रहे तो क्या होगा, ये जो है प्रतिच्छेदी होगा, जिसको हम यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा जो है लिखा गया है। ये सी नंबर ऑप्शन होगा जो कि यहाँ पर बी के स्थानों पर दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि x - y बराबर 0 आलेख कैसी सरल रेखा में होती है। तो यहाँ पे होती है हमको, यहाँ पर दोनों का देखिए, हम एक बात को समझिए, x - y बराबर 0 है तो x बराबर y, यानी कि x के बराबर में ही y है। और जब x के बराबर में ही y रहे तो इसको हम कहते हैं मूल बिंदु से होती है। समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दिया गया है, फिर उसी तरह से हम ऑप्शन से जो है जांच सकते हैं। अब जो है
इस सवाल का ऑप्शन से आप खुद जांच करके कमेंट कीजिए कितना प्राप्त हुआ है। का सवाल रहेगा तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाना है, देखिए कि आप ऑप्शन से कैसे बनाते हैं। तो आप देखिएगा इस ऑप्शन में देख पाइएगा कि इसको संतुष्ट कर पा रही है लेकिन इनको संतुष्ट नहीं कर पा रही है। तो इस तरह के भी कभी कभी सवाल आपको भटकाया जा सकता है। सवाल को आप देखिएगा, कभी कभी एक ऑप्शन को लेकर ही नहीं चल जाइएगा, समझ गया, ऐसा भटकाने वाला लगेगा, ये जानबूझ के भटकाने वाला क्वेश्चन दिए हैं ताकि जो है आप ये समझ पाए कि कभी कभी एक क्वेश्चन पर भी नहीं उड़ जाना चाहिए। देखिए आप ये नहीं होगा, आप ये सी नंबर को बैठा के देखिए, ये दोनों जगह के समीकरण को संतुष्ट कर पाती है, इसीलिए यह सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके लिए। पर आपको है दिया गया है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स प्लस 10 y बराबर 9 और 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तब क्या होगा। तो चलिए हम जो है कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर 9 इक्वल b1/b2, ये कोई हल का फॉर्मूला का नहीं है। तो यहाँ पे a1 का भाई क्या है, a है, और यहाँ पर क्या है 2 है, और फिर यहाँ जो है b1 का क्या है 10 है, और फिर जो है b2 का क्या है 5 है, गुना कीजिए 5a हो गया और बराबर 10 दूना 20 हो गया। ए के वैल्यू आपको 20/5 निकला जो कि काट के भाई 4 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि 2x माइनस 3y बराबर 5। देखिए सवाल को कैसे कर दिया गया है। सवाल क्या किया गया है, कह रहा है कि x जहां पर होना चाहिए वहां पर 4 है, तो 2 गुना 4 माइनस यहाँ पर a दे दिया गया है y के जगह पर, तो a दे दिया बराबर 5, तो हो गया 8 माइनस 3a बराबर 5। तो माइनस 3a बराबर आपको अगर घर ई बगल जाएगा तो आपका हो गया -3, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर 3/3 कट जाएगा, एक होगा, एक किस में है तो a नंबर में है। चलिए क्वेश्चन है कि आपको उसी तरह से सिर्फ आप ऐसा समझिए कि एक्स और वाई ने दिया है, ए और बी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस 3a माइनस 4b बराबर -5, तो ए का वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और -8, तो यहाँ पर जो है करते हैं तो 3 और -8 यानी कि -5, यही आंसर सही है, ए नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए हमारे पास है फिर उसी तरह से a1/a2 करने के लिए, तो इसका जो है आप देखिए 2 बटे आपको हो गया यहाँ पर 2/4 बराबर -3/-6 और बराबर 8/9, माइनस माइनस कट गया यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 9 इक्वल 8/9। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 होता है और नॉट इक्वल c1/c2 होता है, ये आपको बी नंबर में असंगत कह सकते हैं इसे को। चलिए इस तरह के सवाल को जो है a1/a2 करके आप उस डाटा को ग्राफ को देख करके और खुद से बनाइए कि इनका कितना होगा। चलिए यहाँ पर है कि 2/3 बराबर -3/1 बराबर 1/2, तो यहाँ पर एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये जो है इसका हो जाएगा केवल और केवल एक हल, या अद्वितीय होता तो वो देते, ये हो जाएगा। चलिए फिर से वही मान है, देखिए x और y का मान निकालने के लिए है, और देखिए और आप इसको जो है ऑप्शन देख करके मान बैठाइए और खुद से बनाइए। देखिए कई तरह के सवाल होता क्या है कि आपको हम बना देते हैं और आप देख रहे हैं तो लगता है कि आप हम खुद यहाँ पर जो है इसके बारे में समझ रहे हैं। आप जिसको पढ़ते हैं उसको खुद किताब से भी उस तरह के सवाल को बनाया कीजिए। कुछ कुछ सवाल हम आपके लिए भी छोड़ देते हैं बीच बीच में, ताकि आप खुद से भी इस क्वेश्चन को बना करके देखिए क्या इसका हमको बन पाता है। चलिए ये सवाल आपका है, फिर इस टाइप का आलेख किस प्रकार का आपको बना दिए हैं, खुद से देखिए कि इसका क्या निकल सकता है।
चलिए यहाँ पर फिर से है आपको उसी टाइप पे, लेकिन फिर भी बना देते हैं। 2/4 है अब बराबर -3/-6 है अब बराबर 5/7 है। तो देखिए इसका निकलेगा 1/2 बराबर 1/2 अब बराबर 9 टिकबल 5/7, यानी कुछ हमको हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 और 9 टिकबल C1/C2। अगर ऐसा हल होगा तो यह हल जो है इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि रेखा पर रेखा रेखा के बराबर में रेखा जो है चला जाए, कोई हल ही नहीं होगा। हम विस्तार से चैप्टर को जब हम देंगे तो उनमें समझिएगा निश्चित तौर पे। अगला है आपको यहाँ पर दिया गया है कि 4x और इतना का समांतर है तो देखिए 4x यानी कि x 4/2 अब बराबर p/9, यानी कर सकते हैं p गुना 2p अब बराबर 36, यानी कि p बराबर 36/2 यानी कि 18। ऐसा ऑप्शन हमको सी में दिया गया है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि इसका कितने हल होंगे। इस हल जानने के लिए इसको हमको A1/A2 करना पड़ेगा। तो 1/3 बराबर 2/6 बराबर 3/9 जो हो जाएगा हम कटेगा तो 1/3 1/3 जो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सभी जगह ही बराबर है। तो इसका आंसर आपको अनगिनत हल हो जाएगा। मतलब हल का ऐसा समझिए ना कि जो ग्राफ में रेखा गुजरता है उसी रेखा पर रेखा गुजर जाएगा, सीमी इस पर रेखा गुजर जाएगा, जो कि कहीं से आप हल ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब ये आपको लगेगा कहाँ का आंसर दे और कहाँ का आंसर नहीं दे, ऐसा आपके दिमाग में हमेशा चलते रहेगा। तो इस तरह का जो है अगर रहेगा तो ये जो अनगिनत हल हो जाएगा, जिसको हम सी कह सकते हैं। चलिए प्रश्न है कि 5/7 और बराबर -4/6 और बराबर 8/-9, यानी कि यहीं पर बराबर नहीं है। तो जो बराबर नहीं होगा तो इनको संगत कहते हैं। संगत और संगत में डाटा चार्ट को इसका जो होगा उनको निश्चित आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर फिर उसी टाइप का है 2/3 और बराबर -3/1 और बराबर 1/2, और यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से है कि बीच में 9 टिकवल है, तो 9 टिकवल है तो एक हल होगा। चलिए दिया गया है रेखिक समीकरण युग्म इतना है तो यह क्या कहलाएगा। देखिए 6/2 और बराबर -3/-1 और बराबर 10/9, जो माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं 3/1 और बराबर 3/1 बराबर 10/9, यानी कि 9 इक्वल है। तो ऐसा जो है हमको दिया गया है, में से हमको अगर ऐसा कहा जाए तो कोई नहीं होगा करने के लिए। देखिएगा, देखिए सब का मान ज्ञात कीजिएगा ना, जो फर्स्ट समीकरण में आप लीजिएगा वही सेकेंड समीकरण में भी लीजिएगा, ऐसा बात समझिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको A1 यानी यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर 5 है और बराबर यहाँ पर क्या है 2 है, और यहाँ पर जो है वैल्यू जो b का वैल्यू k है, k गुना 1 k हो गया आपको, 5 दूनी 10 हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। बट्टे इसका पहला a और उसका जो है हमको हो गया 6 और बराबर इसका हो सकता है -1 और उसका हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस कट गया। इसको करेंगे ना तो 2 गुना a 2 a बराबर 6, यानी कि a बराबर 6/2 देंगे ना, तो 1/6 2 6/2 देंगे तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कुछ कटेगा, जो कि हम कह सकते हैं कि 3 जो है इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1,0 पर प्रतिच्छेद करते हैं तो x और y का मान ज्ञात करें। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन x और y का मान, यानी कि पहला ही x है और दूसरा क्या है y है, जिसका a नंबर ऑप्शन होगा, सेम ही ऑप्शन जो है हो जाएगा। समझ लीजिए कि इस तरह क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ भटकाने के लिए दिया जाता है और कुछ नहीं है।
चलिए, समीकरण को हल करने में कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो वो विलोपन इसलिए है क्योंकि देखिए कि कहीं पर भी विलोपन सर्टिफाई हो जाता है। किसी भी, चाहे कोई भी विधि आप सवाल ही बना रहे हैं, भाषा वाला सवाल ही कुछ भी बना रहे हैं, तो वहीं कहीं पर भी सर्टिफाई सटीक बैठ जाता है, इसीलिए विलोपन विधि को सबसे उपयुक्त विधि माना गया है। चलिए, दिया गया है के और जो है पहला फिर उसी तरह से है के और इसका पहला पद 3 दिया है बराबर इसका दूसरा पद 2 दिया है और इसका दूसरा पद 1 दिया है। गुना कीजिए, के और 3 दूना 6, यानी कि इसका 6 आंसर सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है, दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनका हल क्या होगा? तो एक अद्वितीय हल होगा। अगर किसी, देखिए भाई, एक ग्राफ जा रही है और ग्राफ किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देती है, तो इस तरह का प्रतिच्छेदक इस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हल के अलावा दूसरा नहीं होगा, इन्हीं को अद्वितीय कहा जाता है। ऐसा कोई हल नहीं होता है। चलिए, दिया गया है 2x + 3y बराबर इसका आलेख होगा, तो आलेख कोई भी होता है तो उनका सरल रेखा में ही होता है, ध्यान रखिएगा। इनका जो इस टाइप का दो चर वाला रखिए समीकरण का अगर आलेख होता है तो आलेख हमेशा सरल रेखा में ही दिया है। कह रहा है एक संख्या, देखिए सबका भी ऑप्शन से आप जांचिएगा, इसे हालांकि बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक संख्या दूसरे का दुगुना है और दोनों को जोड़ेंगे तो 27, यानी कि देखिए एक दूसरे का दुगुना है। आप पहला ऑप्शन को देखिए, 9 दूना 18 दुगुना है, ये दुगुना नहीं है, ये भी दुगुना नहीं है, ये तो कुछ है ही, नन ऑफ दिस है, तो हमको ऑप्शन नंबर ए मिलता है। इस सब का ऑप्शन से आप पता कर लीजिए, जितना सवाल को आप बनाइएगा ऑप्शन को बनाने के अधिक मांझिएगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा। देखिए, क्वेश्चन है 10x + 5y बराबर, अब देखिए कि यहाँ पर कोई भी, और इसका पहला लिए 20 बराबर इसका पहला लीजिए a - 5 और इसका पहला लीजिए -a। तो यहाँ पर जो है देखिए माइनस प्लस में होगा, चूंकि ये है क्या कि बराबर की साइड है, उसको बराबर की साइड भी भागा है, तो इसको भी भगाइएगा बराबर की साइड, तो गुना करेंगे 10 गुना a तो 10 a हो जाएगा बराबर 20 गुना a तो 20 a और -20 × 5 = 100, तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको इसको भगाइएगा तो हो जाएगा -10, यानी कि पक्षांतर कीजिएगा तो पक्षांतर में माइनस होगा और बराबर -100 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 100/10, जिसको हम कह सकते हैं 10, और ऐसा ऑप्शन हमको सी नंबर में दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन है ax, अब यहाँ पे कह रहा है शून्येतर का हल होगा, यानी कि a/, और यहाँ पर 2 बराबर फिर 10/5 गुना कीजिए, 5a बराबर 10 दूना 20, a बराबर 20/5, यानी कि कितना बार में, 4 बार में, और ऐसा ऑप्शन ए नंबर में आपको दिया गया है। चलिए, कह रहा है समीकरण में 2x + 3y बराबर 5 है और x का मान आपको 1 रखना है। जब 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2 होगा ना, आप +3y बराबर 5, तो 3y बराबर प्लस वाला को भेजेंगे तो कुछ माइनस में होगा, जो 3 बचेगा, और y बराबर 3/3 करेंगे तो क्या 1 होगा, और यह 1 नंबर डी नंबर में है। चलिए, कह रहा है ax + by + c दो चर वाला समीकरण होगा, तो इसमें देखिए हमेशा a बराबर नॉट इक्वल 0 होता है और b बराबर नॉट इक्वल 0 होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समीकरण है फिर 1/2 बराबर 2/4 और बराबर -4/-12, माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे हो गया आपको 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल, यानी कि 1/3, सी नॉट इक्वल है a1/a2 हम के है बराबर b1/b2 के है और नॉट इक्वल c1/c2 के है। तो आप थ्योरी पढ़े, या थ्योरी कौन सा थ्योरी होगा, समांतर, यानी कि ये रेखा समांतर होगा। चलिए, यहाँ पर दिया गया है
2x यानी कि 2 बटे फिर से 2/4 बराबर 3/6 बराबर 3/-18। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/-6। यहाँ पर माइनस लगी हुई है यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन हमको इसमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो बी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए फिर से कहा जा रहा है के किस मान के लिए समीकरण ये होगा। तो पहला दिया गया है आपको के, इसका पहला दिया गया है 12 बराबर फिर से आप दूसरा इसका जो अगर लीजिएगा तो बी नंबर में दिया है 3 और इसका बी नंबर में दिया है के। तो के गुना के स्क्वायर बराबर 12 36 के स्क्वायर यानी के बराबर हो जाएगा अंदर रूट 36 यानी के का मान हो जाएगा 6, जिसको हम जो है डी नंबर में देख पा रहे हैं। चलिए फिर से यहां पर एक क्वेश्चन है x + 2y - 5। फिर यहां पर दिया गया है ax + a - b y बराबर 10 का अनंत हल होगा। तो फिर देखिए क्या होता है, यहाँ पर हो गया कुछ नहीं तो a दिया गया है a/1 बराबर फिर दिया गया है a - b /2 गुना कीजिए 2 गुना a 2a बराबर a - b। चलिए इसको आप भगा दीजिए, भगाइएगा तो माइनस में होगा तो -a - b बराबर 0। माइनस कॉमन लीजिए हो जाएगा a + b बराबर 0, जो कि हमको देखने को मिल रहा है डी में। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए कहा जा रहा है यहाँ पर 4x + hy बराबर 10। एक और समीकरण है 2x - ky बराबर -4 और x y का वैल्यू दिया गया है और दोनों अलग अलग से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4x का वैल्यू है आपको 1 दिया गया तो 4 गुना 1 4 हुआ और y का वैल्यू आपको 2 दिया गया है तो h 2h होगा बराबर 10 होगा। इसको कर लेते हैं ई बगल फिर उसको ऊ बगल कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 2h बराबर आपको 6 हो गया, h बराबर 3 हो गया। एगो तो 3 निकल गया h का वैल्यू। अब देखिए इसका निकालते हैं तो इसको निकालेंगे 2 गुना 2 माइनस यहाँ पे y का वैल्यू आपको 2 है तो हो गया आपको 2k बराबर -4। तो -2k बराबर ये प्लस वाला जाएगा तो माइनस में होगा ना तो -6 माइनस कट गया k बराबर आपको हो गया 6/2 यानी कि 3। 3,3 किस में दिख रहे हैं तो a में दिख रहे हैं तो a होगा। चलिए आपका क्वेश्चन है 3x + 2y बराबर 10 का में x का मान दिया है। किसी समीकरण में आप जो है रख दीजिए, एक ही कुछ समीकरण है तो 3 गुना 2 + 2y बराबर 10 यानी कि 3 गुना 6 + 2y बराबर 10 यानी कि 2y बराबर जाएगा उपगल तो 4 बचेगा तो y बराबर हम कर सकते हैं 4/2 यानी कि y के वैल्यू आप 2 कह सकते हैं कुछ, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए कहा जा रहा है अगर किसी संख्या की इकाई का अंक दहाई का एक, देखिए यहाँ पर कुछ गलत हो गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा किताब से। अगर किसी संख्या का इकाई अंक y, इकाई अंक यहाँ पर हमको कुछ y होगा जो कि y नहीं दहाई अंक x है। तो देखिए कि इकाई का मतलब एक होता है, इकाई का मतलब एक और दहाई का मतलब 10। तो देखिए कि कह रहा है कि इकाई का अंक y होना चाहिए यानी कि इकाई मतलब y और दहाई का मतलब 10 यानी कि 10x। तो किस ऑप्शन में आप 10x और y अकेला पा रहे हैं तो वो आपको बी नंबर में दे पाते होंगे। हालांकि आप जो है इसको विस्तार से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, विस्तार से बनाने के लिए विस्तार से आप बना सकते हैं। लेकिन हमारा कहना यही है कि अगर ऑब्जेक्टिव को जितना सरल तरीका और जितना ट्रिक के माध्यम से और कम समय में बनाइएगा वो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट का काम करेगा और अच्छा तरीका से जो है रिजल्ट में भी भागीदारी होगा।
कि दो चर में जो है रैखिक समीकरण क्या होता है, एक रेखा होता है, दो रेखा होता है, या एक बिंदु पर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बिंदु पर होगा, सी नंबर आंसर सही होगा। देखिए दिया गया है दो रेखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तब रेखिक समीकरण युग्म का हल होता है। तो इसका हमेशा इसका हल जो होगा, इसका ए नंबर अद्वितीय होगा, यानी कि इसका जब प्रतिच्छेदी होता है तो अद्वितीय होता है। कहा जा रहा है यदि दो रेखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्न में से किस प्रकार का होगा। तो देखिए इस तरह का, अगर यहाँ पर बिंदु काटने का मतलब हो गया कि प्रतिच्छेद करना, और प्रतिच्छेदी रेखा को हम अविरोधी भी कहते हैं। दो रेखाएं संपाती हो, दो रेखाएं संपाती हो तो उनका हल होगा। तो इनका हल जो है कोई हल नहीं होगा, संपाती होगा तो कोई नहीं होगा। याद करिएगा, ये सब चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, कार्ययुग्म को प्रदर्शित करने वाली कौन सी दो विधि को साथ साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। तो कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा भटकाया गया है। कह रहा है कि इसमें जो है रेखिक समीकरण जो होता है, इनको दो विधि जो है अभी तक में जो है मैथमेटिक्स के अनुसार जो है किसे दर्जा दिया गया है, तो वो बीज गणित और ज्यामितीय को दोनों को दर्जा दिया गया है। दिया गया है दो रेखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा है तब रेखिक समीकरण का युग्म होता है। तो इसका रेखिक समीकरण का युग्म होगा कोई हल नहीं। चलिए इस सवाल में दिया गया क्या गया है, x प्लस 2y बराबर 5, जहां पर x की वैल्यू दिया गया है 1 प्लस 2y बराबर 5। तो 2y बराबर ए जाएगा प्लस, वो बगल जाएगा पक्षांतर में तो माइनस हो जाएगा 4, और y बराबर हो जाएगा 4/2, यानी काट के 2 प्राप्त होगा। कितना नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन। चलिए यहां पर दिया गया है समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा को स्थिति कहते हैं। तो इसको जहां पर प्रदर्शित करते हैं उसको हम एक बिंदु कहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इससे पहले भी इस तरह के सवाल बता चुके हैं। चलिए देखिए यहां पर दिया गया दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख होता है तो एक सरल रेखा में होता है। ये क्वेश्चन टकराया हुआ है। चलिए यहां पर दिया गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए का वैल्यू 37 दिया है, और बराबर बी क्यू यानी कि 4Q, यहाँ पर +1 दिया गया है। तो 4Q प्लस वाला जाएगा तो हो जाएगा मेरे भाई 36, 37 में से गया तो 36, और Q का वैल्यू हो जाएगा 36/4, यानी कि 9 कुछ प्राप्त होगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। कह अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो इसका अनगिनत होते हैं। देखिए एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, तो इसका विरोधी कहलाता है। चलिए जब दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख संपाती होता है तो उनके हल कितने होते हैं, तो इसका अनगिनत हल होते हैं। चलिए देखिए यह अगर y-4 बराबर 0 तो y बराबर 4, यानी कि अब कहा जा रहा है कि इसका हल किस पर होगा, तो ए नंबर यानी कि x अक्ष पे होगा। y के वैल्यू दिया गया है, x अक्ष पे इन्हें दिया जाएगा। तो आपको यहां तक की सेशन क्लियर हुई दो चर वाले रेखिक समीकरण, और हम बहुपद यानी कि अलजेब्रा की क्लास बिल्कुल शून्य लेवल से अगला हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, और साथ ही 10वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर का ये सेशन चालू ही रहेगा, ये बंद नहीं किया जाएगा, ये चालू ही रहेगा। लेकिन अलजेब्रा में जो है वो क्लास बहुत जीरो लेवल से हाई लेवल तक जो है उनको पढ़ाई जाएगी।